आइए दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का 9 नंबर का वीडियो। इसी 9वां वीडियो होगा। जो नहीं देखे हैं पीछे आप जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री का ये 9 वीडियो होगा। 9वां वीडियो मौर्य उत्तर काल है, यह गुप्त पूर्व काल, ठीक है, जो 185 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये न्यू एडिशन का बुक लुसेंट ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो किसने किया था? पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने। 1 नंबर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वीरदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो ये सेनापति था। 1 नंबर हो जाएगा। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव था। 1 नंबर हो जाएगा, वासुदेव। क्वेश्चन नंबर 4 है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सातवाहन और यंत्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। 1 नंबर हो जाएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो ये मौर्य के अधीन काम किया था। 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? तो कौन था? कनिष्क था। 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? मूर्ति कला की गंधार शैली भारत और ग्रीक शैली का मिश्रण है। 4 नंबर हो जाएगा, 7 का। कनिष्क की राजधानी कहाँ था? तो पुरुषपुर था। 1 नंबर हो जाएगा। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है जो बताना है? तो ये पेशावर का दूसरा नाम है। 3 नंबर हो जाएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के थे। 4 नंबर हो जाएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था क्या? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण गंधार कला। 3 नंबर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया। 12 का 2 नंबर हो जाएगा, इंडो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो किसमें है? मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो किसने किए? कुषाण ने किए। 1 नंबर हो जाएगा, कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? किस धातु के बने थे? सीसा के। 1 नंबर। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो 1 नंबर हो जाएगा, कंबन बाणभट्ट अश्वघोष। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ किया था? तो किसने किया? सातवाहन ने। 1 नंबर हो जाएगा। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने किया है। भारतीयों में महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया है? रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने किया। 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मुद्रा चलाई है? बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा कुषाण शासकों ने चलाया है। 3 नंबर हो जाएगा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? 21 का बताना है। किसके दरबार के शोभा थे? कनिष्क के दरबार के। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो शक संवत कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये खारवेल था। 3 नंबर हो जाएगा, 24 का। 25 नंबर देखते हैं, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। 4 नंबर। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो कहाँ शुरू किया? आंध्र में शुरू किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये पैठान या प्रतिष्ठान था। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से हाथी गुफा अभिलेख संबंधित है। नेक्स्ट है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना किया है? तो किसने किया है? गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति हाल ने किया है। 3 नंबर हो जाएगा, हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 72 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल से, मौर्योत्तर काल से। नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो ये प्राकृतिक थी। 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए।
सही कालक्रम मतलब इसका बताना है सीरियल वाइज। तो इसका हो जाएगा 31 का हो जाएगा डी नंबर, इस 31 का डी नंबर हो जाएगा, 31 का डी नंबर हो जाएगा। तो 31 का डी में देखिए हो जाएगा पहले 3 नंबर है ना, पहले शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद चोल वंश है ना। एक ट्रिक होता है इसमें हसीन मशुकसा, उससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य के ध्वस्त के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया है? तो किसने किया है? बैक्टीरिया और ग्रीक ने किया, 1 नंबर हो जाएगा। 33 का मिलान करना है, शासक और उपाधि दिया गया है 33 का, तो 33 का मिलान करना है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि 5 4 है ना। अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शनी बोलते हैं, कनिष्क को देवपुत्र बोलते हैं, 4 नंबर हो जाएगा। खारवेल कलिंग चक्रवर्ती बोलते हैं। उसके बाद डी का कुमारगुप्त महेंद्र तीर्थ के नाम से जानते हैं, यानी इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? बताना है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था, बताइए। 34 का हो जाएगा बी नंबर, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में, ठीक है। शक संवत कहेगा तो 78 ईस्वी। अब इसमें मिलान करना है 35 का, तब 35 का देखिए विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, 3 नंबर हो जाएगा। गुप्त संवत 320 ईस्वी, कलिंग संवत 3102 ईसा पूर्व, कलिंग संवत, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो मौर्य के बाद सातवाहन सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई है? तो इसका हो जाएगा 2 नंबर, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया है? तो किसने राज किया है? कनब ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पैन चाओ हो जाएगा, 1 नंबर, पैन चाओ। नेक्स्ट है 40 नंबर, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के की किसने जारी किया है? सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किया है? तो कुषाण ने किया है, 2 नंबर हो जाएगा। 41 नंबर बताना है, तो 41 का हो जाएगा सी नंबर, यानी ए सही है आर गलत है। सही कौन है पढ़ लीजिए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, ये सही है। 42 है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं क्या? तो क्या कहते हैं? गंधार कला कहते हैं, 3 नंबर हो जाएगा, गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने एशिया और सुदूर पूर्व में किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महायान शाखा से। कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है? तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन था? तो ये पुष्यमित शुंग के समकालीन था, 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध सांस्कृतिक भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा ने जारी किया था? तो किसने जारी किया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो सेंट थॉमस आया था गोंदो फर्निस के शासनकाल में, गोंदो फर्निस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था? ये कुजुल कटफिसस द्वितीय ने किया था, कटफिसस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो ये शक ने किया था, 4 नंबर हो जाएगा। 50 का बताना है, मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो ये शक ने किया था। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सही कालकरण है? तो यूनानी शक कुषाण, आई एस पी के है ना, सीरियल बाय होता है ISP के, यूनानी शक कुषाण, 1 नंबर हो जाएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था कब? तब 52 का 1 नंबर हो जाएगा, ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था कौन? तो ये कौन था? बैक्टीरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 धातु सोना चांदी तांबा और सीसा
में बनाए जाने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? कारसापन कहा जाता था। सर्वप्रथम रोमन के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो ये तमिल एवं चेरों का प्रारंभ हुआ था। मरणोत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा असत है? तो ये कोचिन असत है, बाकी सब था। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पेडुके ने संबोधित किया है गया है? 57 का बी नंबर हो जाएगा, अरिकमेडु। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किया है? हिंद यूनानी राज्य की स्थापना किसने किया है? डेमेट्रियस ने। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उतारता में अपने पुत्र के हाथों राजसत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो किसने हो गया? मिनांडर ने। कुषाणों का संबंध था किससे? 60 का बताना। कुषाणों का संबंध चीन के यूची जातियों से था। 3 नंबर हो जाएगा, चीन के यूची जातियों से। 10 क्वेश्चन और है, हम लोग देखते हैं फटाफट। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी कौन था? अश्वघोष। उसके बाद मिलान करना है 62 नंबर का। इंडो ग्रीक, हिंद यवन शासक, अशक सिथियन शासक, पार्थ वल्लभ शासक। सीधा साधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। राजधानी मिलान करना है 63 का। 63 नंबर का राजधानी मिलान करना है तो शुंग का राजधानी विदिशा, चेदी का कलिंग, सातवाहन का प्रतिष्ठान, कुषाण का पुरुषपुर या पेशावर था। सीधा सीधी हो जाएगा। रोमन सम्राट के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि ग्रहण किया था? कैसर की उपाधि कुषाण ने ग्रहण किया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? किसका निर्माण हुआ था? भाजा स्तूप का। भाजा स्तूप का। एक मिनट नहीं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शुंग काल में भरूत स्तूप, सांची स्तूप, भाजा स्तूप, सब हो जाएगा। डी नंबर। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्रमुख ग्रंथ की रचना की है? गुणाढ़ ने किस प्रमुख ग्रंथ की रचना किया है? तो बृहद कथा का। 1 नंबर हो जाएगा। 67 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 67 का देख लेते हैं। 67 का डी है, यानी कि केवल 3 सही है। 3 खाली पढ़ लेते हैं। 3 में दिया गया बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था, ये सही है। ठीक है, 3 नंबर। 68 नंबर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो किसने चलाए? कुषाण ने। 3 नंबर हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो ये चेदी वंश से है। 1 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? महाक्षत्रक का, रुद्रदामन का, जूनागढ़ अभिलेख। 71 नंबर है। 71 का सी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। 2 और 3 श्रेणी में पहले ऊपर दिया गया प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेणी संगठन के संदर्भ में लिखिए कौन सा सही है, जो बताना है। तो श्रेणी ही वेतन कम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी, ये सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों का न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावतक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका 1 हो जाएगा। कनिष्क और कन्फ्यूशस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। 1 नंबर। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संगम काल से।